नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयड एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो अलंकार को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने के बाद में आपका अलंकार का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे वो सारे थ्योरी के रूप में डिस्कस किए जाएंगे और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न जो नहीं रहेगा। ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन द वीडियो। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, छोटा सा वीडियो है और इस छोटे से वीडियो में आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली ये क्लास है। चलते हैं जल्दी से। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण। तो शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, अलंकार वे शब्द होते हैं या किसी भी काव्य का अर्थ भी उसका जो शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या उसके जो काव्य का जो अर्थ है वह उसकी शोभा बढ़ाता है तो उसको भी अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। तो मित्रों, है क्या शब्द अलंकार? क्या है? ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको शब्द अलंकार कहते हैं, और वे अलंकार जो यानी कि शब्दों के जो अर्थ हैं उनसे यदि काव्य की शोभा बढ़ती है तो फिर वो अर्थ अलंकार कहते हैं। दोनों को हम आगे बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ पे अलंकारों के प्रकार देखिए। मुख्य रूप से जो है हिंदी में दो रूप होते हैं अलंकारों के, एक शब्द अलंकार होता है और ये उभय अलंकार नहीं है, ये जो अर्थ अलंकार है मित्रों। तो एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। और उभय अलंकार होता है ये जो है आपके संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता। ठीक है, तो हमें केवल दो पढ़ने, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और मित्रों, जो शब्द अलंकार के महत्वपूर्ण 3 पाठ हम पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार के हम सभी पाठों को पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार वो होते हैं जहाँ पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों और शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न कर देता है। भाई, शब्दों का संग्रह या वर्णों का संग्रह, यानी बहुत सारे अक्षर जो हैं वो मिलके काव्य की शोभा बढ़ा दें, 4 चांद लगा दें उसमें, या कुछ शब्द ऐसे हों जिनसे कि जो वो पढ़ने में, सुनने में आनंददायक हो जाए काव्य, तो उसको जो क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शब्द अलंकार की, तो शब्द अलंकार में जो महत्वपूर्ण हम 3 भाग पढ़ेंगे भाई। पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार और दूसरा हम पढ़ेंगे जो है यमक अलंकार और तीसरा हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा हम पढ़ेंगे यमक अलंकार और तीसरा हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। और इस वीडियो में डेफिनेटली आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और फिर हम अर्थ अलंकार भी पूरा पढ़ेंगे छोटे से वीडियो में, और धमाका वीडियो होने वाला है। तो मित्रों, अनुप्रास अलंकार जो होता है, ये पहली बात तो शब्द अलंकार का टाइप होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कविता में कोई एक वर्ण होता है और वह बार बार आवृत्ति होता है, जैसे कि पे बार बार आ जाएगा, है ना, और या चे बार बार आ जाएगा। तो वहाँ पे हम मानेंगे कि ये जो अनुप्रास अलंकार है ना, सिंपल एकदम, कोई ज़्यादा लोचा इसमें है नहीं। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। तो मित्रों, यहाँ पे आप देखें, चारु में भी चे है, चंद्र में भी चे है और चंचल में भी चे है। तो इस तरह से आप जो बिल्कुल 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है ना। अब जैसे दूसरा देखते हैं, इसमें सेकंड एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, और ये एग्जाम्पल है कि भाई, पावस ऋतु भी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो यहाँ पे आप देखें, पावस में भी पे है और यहाँ पे देखें पर्वत में भी पे है, प्रदेश में भी पे है, पल पल में भी पे है और परिवर्तित में और प्रकृति में भी पे है। तो मित्रों, यहाँ पे तो बिल्कुल आप देख के पे वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है बार बार, यानी पे बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। बिल्कुल आंख बीच के आप आंसर लगा देंगे। अब देखिए, हम जल्दी से यमक अलंकार को भी पूरा कर लेते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है मित्रों? जहाँ पर कविता में एक शब्द की आवृत्ति, देखिए एक शब्द की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, है ना। जब वर्ण की आवृत्ति होगी तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा भाई साहब, और यमक अलंकार होगा जब शब्द की आवृत्ति होगी एक से अधिक बार और उसके अर्थ जो अलग अलग होंगे। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, वा खाए बोरा जग वा पाए बोरा है। तो यहाँ पे दोस्तों, कनक जो एक बार तो आया है सोने के लिए और एक बार आया धतूरे के लिए, तो इसलिए जो यहाँ पे यमक अलंकार है। या अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देखें तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, अर्थात जैसे तुमको प्रताड़ित किया गया है, तेते नभ में न तारे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो नभ में न तारे हैं, तो ये तो आसमान के तारों की बात आ गई, और ये जो तारे हैं ये प्रताड़ना की। यहाँ पे देखिए, तारे का अर्थ है, पहले तारे का अर्थ है कि प्रताड़ित करना, और दूसरे तारे का अर्थ है आसमान का तारे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो तारे 2 बार आए और दोनों बार ही इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। सिंपल एकदम। चलिए, अब हम पढ़ते हैं जो है शब्द अलंकार का तीसरा टाइप है श्लेष अलंकार, है ना। इस श्लेष अलंकार को भी पढ़ते हैं। यमक अलंकार बड़ी आसान है, जहाँ पर साहित्य में एक ही शब्द हो
यानी कि शब्द भाई एक ही बार है, यमक अलंकार की तरह बार बार नहीं आ रहा है, तथा संदर्भ बदलने पर अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। तो मतलब मान लीजिए कि पानी है, जैसे पानी तो एक ही बार आ रहा है ना, एक ही शब्द है, लेकिन इसका अगर हम बात करें मोती के लिए, तो मोती के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। चून अगर आटा गूंथना है तो उसके लिए भी जो है किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और मनुष्य जो है उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी तो एक ही है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पे जो पानी तो सब एक ही बार है, लेकिन इसका जो है मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए अलग अलग संदर्भों में अर्थ निकल रहा है। या आप दूसरा देख लें, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि तो हरि में गए और वे हरि गए भय उदास। तो यहाँ पे हरि जो आया है, हरि तो एक ही शब्द है, लेकिन इसका 3 संदर्भों में अलग अलग जो अर्थ निकला है, मेढक, तालाब और सांप के लिए अलग अलग अर्थ निकला है। तो हरि ने बोला हरि ने सुना, यानी कि मेढक बोला और हरि ने यानी सांप ने सुन लिया। हरि गए हरि के पास, यानी कि जो सांप है वो मेढक के पास गया। वे हरि तो हरि में गए, यानी कि जो मेढक है वो चले गए तालाब में। और वे हरि भय उदास, यानी कि जो सांप था वो उदास हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हरि तो सेम ही है शब्द, लेकिन इसके बार बार अलग अलग, जब हरि ने बोला तो यहाँ पे हरि अलग है, यहाँ पे हरि अलग है। और हरि गए हरि के पास, तो यहाँ पे हरि अलग है और ये हरि अलग है। और हरि ने हरि में गए, तो यहाँ पे हरि का अलग अलग, यानी कि संदर्भ जैसे जैसे यूज हो रहा है ना हरि, वैसे वैसे इसका जो अर्थ भी बदलता जा रहा है। अगर आप देखना चाहें और उदाहरण से देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पे अपर जो है ना मित्रों, यहाँ पे एक तो अपर कबूतर के लिए यूज हुआ है और एक अपर जो बिना पर का हुआ है। बिना पर का यानी कि अपर, जिसके पर ना हो वो क्या होगा भाई, वो अपर होगा। तो एक तो जो है कबूतर है अपर और एक दूसरा है बिना पर का। तो इस तरह से जो अपर के 2 अर्थ हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखें, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो। तो यहाँ पे आप देखें कि जो है यहाँ पे घनश्याम जो है 2 बार यूज, एक ही बार यूज किया गया, लेकिन इसके अर्थ 2 हैं। एक तो घनश्याम जो श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है ना, और एक है जो मेघ के लिए यानी कि बादल के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे घनश्याम एक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ जो दोनों संदर्भों में अलग अलग है। यानी घनश्याम जो है एक श्री कृष्ण भी है और जो एक बादल भी है। मित्रों अब चलते हैं, हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। अब जो दोस्तों हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार भी बहुत ही आसान है। अर्थालंकार में क्या है कि कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी जहाँ पे अर्थ की वजह से जो चमत्कार पैदा हो जाए, काव्य अच्छा लगने लगे, सुंदर लगने लगे, सुनने में अच्छा लगने लगे, तो वहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा। अर्थ अलंकार के जितने भी प्रकार वो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार, है ना। उपमा अलंकार जो है, इसमें प्रस्तुत वस्तु को, यानी कि जो हमारे सामने वस्तु है उसको देखकर अप्रस्तुत वस्तु से, यानी कि कोई दूर की वस्तु है जो हमारे पास में नहीं है, उससे बराबरी करना, उससे तुलना करना। यानी जो हमारे सामने रखी हुई चीज़ है उसकी तुलना किसी दूसरी चीज़ से करना ही क्या है, उपमा अलंकार है। मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये माचिस है, ये छोटी सी माचिस है और मैंने जो कल बुलंदशहर में एक बड़ी माचिस देखी थी, तो और उस पर भी हल छपा हुआ था और इस माचिस पे भी हल छपा हुआ है। तो मैं कहूँगा ये माचिस तो बिल्कुल बुलंदशहर वाली माचिस की तरह है ना। तो उसकी तरह है ना, उससे तुलना की गई है, तो बस यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। या जैसे कि मैं कहूँ कि इसका मुख तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, और चंद्रमा तो यहाँ है नहीं, लेकिन मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। या आपको अगर कहीं पे सम शब्द दिखाई दे जाए, सरेस दिखाई दे जाए, सम सरेस और समान, है ना, इस तरह के शब्द आपको अगर कहीं पे दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब हम जैसे पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए कि इसमें उपमा अलंकार में 4 चीज़ होती हैं। एक होती है उपमेय। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मैं कहूँ कि यह दीपक तो बिल्कुल हंडे की तरह जल रहा है ना। हंडा तो बड़ा हो गया, बहुत तेज उजाला दे रहा है भाई, हंडे की तरह तेज उजाला दे रहा है। तो ये हो गया दीपक जिसकी हम तुलना कर रहे हैं ना इस हंडे से, वो ये तो हो गया उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए, तो दीपक की तुलना की जा रही है हंडे से, बड़े से। तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ा हंडा हो गया लाइट का, प्रकाश का, ये हो गया उपमान। साधारण धर्म की बात है जिसके कारण तुलना की जाए। अब
तुलना की जाए तो इसकी रोशनी के कारण की जा रही है। तो साधारण धर्म क्या हो गया? रोशनी। भाई दीपक की रोशनी की तुलना में हंडे की रोशनी से कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? जो साधारण धर्म हो जाएगा। अच्छा, वाचक शब्द कौन सा हो गया? समान बताने वाला शब्द। और मैं बताऊँ, समान बताने वाला शब्द हो गया इसका जो है जैसे। जैसे यह दीपक ऐसे चमक रहा है जैसे हंडा चमकता है, तो क्या हो जाएगा? जैसे। तो जैसे शब्द वगैरह हो गया, या सम हो गया, समान हो गया, सरिस हो गया, ये सब जो वाचक शब्द होते हैं। बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए समान आ गया। मैंने बताया था सम, समान और सरिस जैसे अगर तुलना वाली बात आ जाए तो वहाँ पे जो क्या हो जाएगा? आपका जो उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो सीता का मुख है, सीता मैया का जो मुख है, ये तो हो गया तुम्हारा उपमेय, और चंद्रमा हो गया उपमान, और सुंदरता जो हो गई ये हो गया तुम्हारा साधारण धर्म, और समान, समान जो हो गया तुम्हारा ये हो गया वाचक शब्द, जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, है ना। आगे हम पढ़ते हैं रूपक। और यहाँ पे देखिए राधा रति के समान सुंदरी है। तो समान, यहाँ पे भी आप समान आ गया, तो यहाँ पे उपमा क्या हो जाएगा? उपमान अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब राधा, राधा तो हो गई जो है उपमेय, और रति हो गई उपमान, और सुंदर, सुंदरी जो हो गई, सुंदरी जो शब्द है ये साधारण धर्म हो गया, और जो समान है ये वाचक शब्द हो गया। बड़ा ही सिंपल एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं रूपक अलंकार पे। भाई वहाँ पे तो समानता दिखाई जा रही थी, तुलना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप ही दे दिया जाए, पूरी तरह से कह दिया जाए कि ये तो वही है। जैसे वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चंद्रमा, सीता मैया का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे ये समान वगैरह सब हटा दो, है ना। यहाँ पे आप सीधे सीधे बता दो कि सीता मैया का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा 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 ही है, ये समान वगैरह सब कुछ हटा दो, सीता मैया का मुख चंद्रमा है, बस ऐसा बोल दो। तो ये तो सीधी बात हो गई ना, सीता मैया का जो आरोपण हो गया चंद्रमा पर ऐसे। या ये कह दूँ मैं कि ये जो मेरे पास माचिस रखी है ये तो बुलंदशहर वाली माचिस ही है, बिल्कुल हूबहू, है ना। ये तो माचिस बुलंदशहर वाली माचिस है। तो यहाँ पे समानता नहीं दिखाई जा रही है, समान नहीं, यहाँ पे तुलना नहीं करी जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल आरोपण हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये माचिस इसके जैसी है, बुलंदशहर वाली माचिस के जैसी है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये माचिस तो बिल्कुल बुलंदशहर वाली है। तो यहाँ पे जो है उपमेय में उपमान का क्या कर दिया जाता है? आरोपण कर दिया जाता है। जैसे कि मुख चंद्र है, मुख चंद्रमा के जैसा है नहीं बोला इसमें, अगर जैसा है बोल देते हैं ना तो वो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। मुख चंद्रमा है, बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया मुख चंद्रमा है, ये जो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। ये यहाँ पे आप देखें जैसे वंदऊ चरण कमल हरि राही, तो यहाँ पे जो है चरण कमल हरि राही, तो चरण जो है ना वो कमल हो गए, बिल्कुल चरण कमल हैं, चरण कमल के जैसे नहीं है, चरण कमल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे उपमा के जो शब्द हैं जैसे, और जो आपका समान, सरिस, सम, ऐसे शब्द ना आए, सीधा जो उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए तो क्या कहलाएंगे? रूपक कहलाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार का तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना को, अब इसमें संभावना है, तुलना भी नहीं की जा रही है, आरोपण भी नहीं किया जा रहा, केवल संभावना है। और इसमें आपको छांटना बहुत आसान पड़ जाएगा। इसमें आपको शब्द दिख जाएगा जनहूँ, जानहूँ, मनहूँ, ज्यों त्यों, जानो मानो इव, इस तरह के शब्द जब आपको दिखाई दे जाए तो बिल्कुल एक सेकंड में छांट लेंगे आप, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं जितने एग्जाम्पल लूंगा सब में आपको ये शब्द दिखाई देंगे। मुख मानव चंद्र है, तो मानव आ गया, तो सीधी बात है उत्प्रेक्षा अलंकार। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरित विमल जल उछरत युगमीन, तो यहाँ पे देखिए मानव आ गया। फिर आप देख लें जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, तो यहाँ पे देखिए जान लग गया, है ना, जान तो दिखाई देगा ना, जनऊ मनऊ जान, हीर को मैं गोल नीलम है जड़े, और पद रागों के अधर मानो बने। यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिखाई देगी आपको, एक तो जानो भी दिख गया पहले, और नीचे जो आपको मानो भी दिख गया। जान पड़ता भी है, इससे भी आप अंदाजा लगा लेंगे, और मानो बने, है ना, तो दोनों से ही आप अंदाजा लगा लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोतियों से दांत निर्मित है घने, इस तरह से जो है आप इन शब्दों को ढूंढ लेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार का डेफिनेटली आप अंदाजा या पता।
अब हम पढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कविता में अर्थ स्पष्ट ना हो, संदेह में ही बात खत्म हो जाए और वास्तविक स्थिति से अवगत ना हुआ हो, यानी असलियत तक तो पहुँचे ही नहीं है, संदेह से ही जो संदेह में पड़ा हुआ, अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कि बहुत आसान है, दूसरे शब्दों में जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, तो वहाँ पे कौन सा रहेगा? संदेह अलंकार रहेगा, बहुत पूछा जाता है। निश्चय न हो, यानी कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा संदेह बना हुआ है ना, कोई भी वस्तु क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। आगे देखें, संदेह की तरह का ये थोड़ा सा मिलता जुलता भ्रांतिमान। भ्रांतिमान को समझ लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि संदेह अलंकार में तो पता ही नहीं लग रहा है, किसी दूसरी वस्तु के जैसा भी कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन भ्रांतिमान में क्या है कि एक चीज़ को दूसरी समझ ली जाती है ना। संदेह में तो भाई संदेह है, वो चीज़ क्या है, उसका दूसरी वस्तु से तो कोई तुलना का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, उस शब्द को ही जो नहीं हम समझ पा रहे हैं, संदेह में चल रहा है मामला। लेकिन यहाँ पे भ्रांतिमान में क्या है कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा समझ लिया जाता है, जैसे कि रस्सी को जेब जो है सांप समझ लेना, है ना। तो किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु को का भ्रम हो जाना। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यहाँ पे देखिए, नाक के मोती को क्या समझ लिया? नाक के मोती को समझ लिया, वो जो दाड़िम होता है अनार, अनार का बीज समझ लिया। बताओ, तो इसने समझ तो लिया, संदेह में तो पता ही नहीं लग रहा कि नाक का मोती है कि दाड़िम है, और यहाँ पे तो मोती को दाड़िम की जैसे समझ लिया। बड़ा ही आसान है समझने में। देख उसको ही हुआ शक, सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो उस औरत को वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन तोता आ गया भैया। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़त जाए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, तो नाइन आ गई, पाए महावर पैरों में महावर लगाने के लिए। पुनि पुनि जान महावरी, तो महावरी बार बार उसको जान के एड़ी मोड़त जा, एड़ी को मोड़ती जाती है। मतलब इसमें वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि ये जो किस लिए आई है ना। तो मतलब जो है भ्रांति उसको पैदा हो रही है कि पाए महावर देन को, वो तो देने को आई है, नाइन बैठी आए, नाई की जो है वो पैरों की महावर देने के लिए आई है। पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़त जाए, और जो महावरी है वह ये सोच रही है कि जो ये तुम्हारे एड़ी में महावर लगाने के लिए आई है, तो वहाँ पे क्या है, भ्रांति में है, वो गलत उसका अर्थ निकाल रही है। आगे पढ़ते हैं अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है मित्रों? जब कोई बात विशेष लक्ष्य को रखकर दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में कही जाती है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब कह रहे हैं किसी और के बारे में कह रहे हैं, अन्योक्ति, किसी अन्य के बारे में उक्ति, यानी कि हम दो लोग बैठे हैं लेकिन बात किसी तीसरे की हो रही है, तो वो अन्योक्ति हो गया। चलिए उदाहरण में देखते हैं। ये कहता है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ पे देखिए, माली को आता हुआ देखकर जो कली हैं उन्होंने चीख पुकार करनी शुरू कर दी, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, और वो कहने लगे फूले फूले चुन लिए, जो फूल खिल चुके हैं उनको जो है चुन लिया गया है, किसके द्वारा? माली के द्वारा। काल हमारी बार, कल को हमारा नंबर आएगा, कल को हमको भी तोड़ लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि माली को आता देखकर जो कलियां हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं, देखो ये माली आ रहा है। तो इसमें देखो मित्रों, किसके बारे में बात की जा रही है? माली के बारे में बात की जा रही है ना। और ये कह रहा है कि कल जो फूले फूले चुन लिए हैं और कल हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो औरों के बारे में जब बात होती है, और ये दूसरी बात ये है कि विशेष लक्ष्य को रखकर जो बात की जाती है दूसरी व्यक्ति के बारे में, यानी कि यहाँ पे लक्ष्य क्या है कि भैया देखो इनको तो तोड़ लिया गया है, कल को हमारा नंबर है। तो लक्ष्य क्या है? फूलों को चुनना। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अतिशयोक्ति में तो सीधा सा हाइपरबोला होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा कह देना, है ना, यानी सीमा के बाहर ही चला जाए, ऐसे कह देना कि जो कोई लपेट ही ना पाए, इतना फेंकना कि कोई लपेट ही ना पाए, सीमा के बाहर की बात कही जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पड़ी अचानक नदी अपार, किस विध घोड़ा उतरे पार।
यानी बहुत बड़ी जो नदी है और उसमें से घोड़ा पार कैसे जाए। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप जी ने इधर सोचा ही था, तब तक तो जो चेतक उस पार लेकर उनको निकल गया था। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा अतिशयोक्ति इस तरह से इसमें लगता है कि एक आदमी सोच रहा है, महाराणा प्रताप जी सोच रहे हैं और उतने में तो घोड़ा पार हो गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि जो चेतक जो घोड़ा था वो बहुत तीव्र और तीक्ष्ण था, परंतु ये कुछ ज़्यादा हो गया कि जैसे कि आदमी कोई सोच भी ना पाए और तब तक वो कोई काम हो जाए। तो ऐसा इसमें जो थोड़ा ज़्यादा हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति हो गई। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यार ऐसा भी नहीं हो सकता, साकेत नगरी अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग से मिलने कौन गगन में जा रही है? कोई नगरी गगन में जाती होंगी, थोड़ा फेंको, यानी कि लपेटा ही नहीं जा रहा है। आगे जैसे कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यानी कि ये देखिए कितना ज़्यादा अतिशयोक्ति का जो वाक्य कह दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है अतियुक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के बाद में आ रहा अतियुक्ति। इसको पढ़ते हैं। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा हो, वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है ना। तो मतलब फेंका तो जा रहा है, जो अतिशयोक्ति में जो फेंका जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप भी वही सच है, और जो साकेत नगरी थी वह भी क्या है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, और तो इस तरह से जोड़ा तो सत्य घटनाओं से है, लेकिन अत्युक्ति अलंकार में सत्य घटनाओं से आपको जोड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कि लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान माही दिग्गज डोले। तो केवल वचन बोलने से ही जो सारे के सारे दिग्गज डोल गए, तो ये जो आपका जो है यहाँ पे झूठा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं होता है, केवल बोलने से ही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभावना। विभावना अलंकार में क्या होता है? जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो, यानी कि कोई कारण तो है नहीं, बस कार्य किए जा रहे हैं, है ना, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण तो कोई है नहीं और कार्य हो रहा है। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना तो पैर के चल रहे हैं और बिना कान के, बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्या है कि जो कारण है उसके बिना ही जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है। या बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है और बिना कान के कोई कैसे सुन सकता है? तो यहाँ पे जो विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे देखें। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथ के बिना विभिन्न प्रकार के कर्म जो करते रहते हैं। तो ये जो है इसमें कारण तो होता नहीं है लेकिन कार्य होता रहता है। जैसे कि पैर तो है नहीं और वो चले जा रहे हैं, कान तो है नहीं और वो सुने जा रहे हैं, हाथ तो है नहीं वो करे जा रहे हैं। तो अर्थात इसमें जो है कारण तो होगा नहीं लेकिन कार्य होता रहेगा। आगे जैसे कि विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति 10वें नंबर का आगे हम, जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हैं। पानी विच मीन, मीन प्यासी, यानी कि जो मछली है वो पानी के बीच में है और फिर भी वो क्या है, वो प्यासी है। यानी कि जो कारण भी है और कार्य नहीं हो रहा है। कारण तो है, वहाँ पे जो विभावना में कारण नहीं था लेकिन कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। यानी कि पानी है लेकिन मछली प्यासी है। यहाँ पे मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, पानी विच मीन प्यासी और मोही सुन सुने आवे हंसी। तो इसका अर्थ है कि भाई पानी होते हुए भी देखो मछली प्यासी है तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो यहाँ पे जो है विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने ये जो सभी कवर कर लिए हैं, बहुत ही कम समय में हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि आपके लिए कितना उपयोगी रहा। और इस तरह के वीडियोस आप हिंदी की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है चैनल पर उसमें जाइए और उसमें आपको सभी हिंदी के जो वीडियोस मिल जाएंगे और बेहतरीन वीडियोस बिल्कुल एकदम। अन्य भी सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाइए और डेफिनेटली आपको जो है स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा और बहुत ही एकदम टू द पॉइंट मिलने वाला है। वहाँ पे आप जाइए, उन सभी वीडियोस को पढ़िए। मैराथन वीडियोस हैं, 1000 क्वेश्चन की हैं, 1200 क्वेश्चंस की हैं, 1500 क्वेश्चंस की हैं। उन सभी को आप देखिए और जो है बिल्कुल डेफिनेटली अपनी शिक्षा को जो है और ऊंचाइयों पर लेके जाइए। और दोस्तों सभी भाई बहनों और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। मित्रों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें जो इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।